खुशी के सिवाय और कोई उपाय बचा नहीं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि अरे साधना में वो रो कैसे रहे हैं, साधना में वो मुस्कुरा कैसे रहे हैं, साधना में उनके चेहरे पे इतनी बड़ी मुस्कुराहट कैसे। और मैं कहता हूं क्योंकि उन्होंने देख लिया, खुद ही भेद बना के बैठे थे। आज जब भेदन हुआ, उन्होंने अपनी आंखों से देखा उस प्रेम को जो उनके गुरु से उन तक प्रवाहित है। उन्होंने अपनी आंखों से महसूस किया कि एक ही है और कुछ है ही नहीं। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम। और इसलिए अब बिना रुके आंखों से आंसू आते हैं। अब खुशी, अब भाव इतना बढ़ गया। और ये सच्चा भाव है, क्योंकि पहले तो मन कुतर्क देता है, वितर्क देता है कि अगर कोई भाव अनुभव भी करना है तो व्हाट इज सोशली एक्सेप्टेबल, कितना करूं कितना ना करूं। कोई तुम्हारे घर लड्डू का डब्बा भी लेकर के आता है, तुम डब्बा नाप के सोचते हो कि कितना बड़ा धन्यवाद निकले भीतर से, कितना बड़ा नहीं। फिर छोटा डब्बा आता है और तुम्हें लगता है भीतर जेवर होंगे, तुम्हें भी पता है कितनी खुशी दिखानी है कितनी नहीं। क्योंकि बहुत भेद है ना, बहुत तर्क है तुम्हारे भीतर। और जब क्षण भर के लिए गुरु पर्दा हटाते हैं, साधना के दौरान भेद हटता है, फिर तुम्हारी आंखें खुलती हैं। फिर क्षण भर के लिए सांस रुकी की रुकी रह जाती है और फिर आंसू आते हैं। और पहली बार बिना भेद के तुम भाव को महसूस कर रहे हो, खुशी को, सच्ची खुशी, और चेहरे पे मुस्कुराहट। और तुम सोच भी नहीं रहे, फिर तुम उस नादान मासूम बालक की तरह। तप करना चाहता है शिवयोग उसके लिए है, जो साधना करना चाहता है उसके लिए है, जो आदमी कथा सुनना चाहता है वो उसके लिए है ही नहीं। क्योंकि वो कथा सुनकर भी अपने और भगवान के बीच में एक गहरा भेद उत्पन्न कर देगा। उसका भगवान उसके सामने ही होगा, कभी वो भगवान से एक नहीं होगा। और फिर भेद के अनुसार, तीन गुणों के अनुसार वो भगवान को भी एक परिभाषा प्रदान कर देगा। इसलिए तुम्हें दिखेगा कि भगवान एक, उसकी परिभाषा अनेक है। एक बार बर्कली में लेक्चर दे रहा था और एक आदमी खड़ा हो गया कि अरे आपने गीता की बात की, कौन सी एडिशन की बात की। मैंने कहा भाई जरा समझाओ। उसने कहा 25 अलग अलग गीताएं हैं, आप कौन सी वाली कोट कर रहे हो। मैंने कहा देखो, हमारे सनातन में तो एक ही गीता है जो भगवान कृष्ण ने कही थी। तुम ये मत बोलो कई गीताएं हैं, तुम ये बोलो गीता एक परिभाषा हर आदमी ना अपने हिसाब से दे। और जिस गीता की तुम बात कर रहे हो मैं नहीं जानता, और जिस गीता की मैं बात कर रहा हूं वो तुम्हारे समझ कभी आएगी नहीं। क्योंकि ये शिवयोग का मार्ग है, ये साधनात्मक मार्ग है, ये अनुभव का मार्ग है, ये महसूस करने का मार्ग है, ये डूबने का मार्ग है, ये प्राप्ति का मार्ग है, जागृति का मार्ग है, ये कैवल्य का मार्ग है। और तुम्हें क्या लगता है सामने वाले को कैवल्य चाहिए? वो कैवल्य के लिए थोड़ी आता है, वो तो आता है मेरे घुटने का दर्द ठीक हो जाए उतने में मैं खुश हूं, इससे ज्यादा मेरे को चाहिए नहीं। मैं गुलाम हूं और खुश हूं अपनी गुलामी में।
भागोगे, फिर तुम थोड़ी ना पड़ते हो पछड़ों में। कभी कभार कोई नौजवान आता है, कहता है कि अरे भैया, मैंने साधना में देखा कि वो फलानी औरत मेरी सोलमेट है, इसलिए अब मैं एक बार फिर उसके साथ सोलमेट बनना चाहता हूं। मैंने देखा कि मैं 11 जिंदगियों से उसके साथ था, तुमने कुछ देखा ही नहीं। अगर देखा होता फिर तुम कैवल्य की ओर भागते, फिर तुम वापस थोड़ी ना दलदल की ओर भागते कि 11 जन्मों से वही कर्म में जूझा पड़ा हूं, वापस कूदना है मुझे। फिर तो महादेव ने तुम्हें दिखाया दृश्य, बहुत अच्छी बात है कि देखो, तब फंसे थे, फिर मत फंसना, अब भागो कैवल्य की ओर, अब साक्षात्कार की ओर, अब दिव्यता की ओर, अब शांति की ओर, अब प्रेम की ओर।